बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, तो डिस्कस करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब ये एहतजाजी तहरीक क्यों शुरू करना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है और क्या इमरान खान साहब की ये तहरीक कामयाब होगी या कि नाकाम होगी। लेकिन सबसे पहले हम शहबाज शरीफ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत में कामयाबी हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का एक मसला यह है कि उन्होंने बस एक दो फिक्राना रट के रखा हुआ है। जहां भी जाते हैं, जहां भी कोई प्रोग्राम होता है, जहां भी उन्हें बात करने का या तकरीर करने का मौका मिलता है, तो वो कहते हैं कि जी हमने 1971 का बदला ले लिया। अरे जनाब, आपने 1971 का बदला नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को जिल्लत का, रुसवाई का, बदनामी का और नाकामी का 1971 में सामना करना पड़ा था, ये जो भी आपने ऑपरेशन किया हिंदुस्तान के खिलाफ, और चलें अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी मिली। इस तरह के अगर आप 200 भी ऑपरेशन जीत जाए ना, तो 1971 का बदला पूरा नहीं होता, क्योंकि दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि सिर्फ 13 दिन की जंग इस हद तक नतीजा खेज साबित हुई है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा ही टूटकर अलग हो गया। अगर हम बांग्लादेश को और मौजूदा पाकिस्तान को देखें, तो बांग्लादेश की आबादी और उसका रकबा इस मौजूदा पाकिस्तान से ज्यादा था, जो कि इस पाकिस्तान का हिस्सा था। मतलब कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान ये एक ही थे। लेकिन हमारी अफवाज की बेवकूफी की वजह से, हट दर्मी की वजह से, उनकी नालायकी की वजह से, उनके गलत फैसलों की वजह से और हमारे सियासतदानों की नालायकी और बेवकूफी की वजह से हम इतना बड़ा नुकसान कर गए। अगर हमने बंगालियों के साथ कुछ अच्छा सलूक किया होता तो कभी भी बात इस हद तक ना पहुंचती। लेकिन चलें, बंगालियों के साथ हमने क्या किया, ये इस पे बात करेंगे तो बात बड़ी दूर तक निकल जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 1971 की जंग में हमने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह कि हम जंग हार गए। बड़ा नुकसान यह कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और बांग्लादेश की शक्ल इख्तियार कर गया। सबसे बड़ा नुकसान और बड़ी ही नदामत वाली बात कि हमारी 93,000 अफवाज ने हथियार डाल दिए। तो बहरहाल ये बात ना आप हर जगह पे जाके कहा करें कि 1971 का हमने बदला ले लिया। कोई बदला बुदला नहीं लिया। ये एक छोटा सा मार्का था, इसमें हम कामयाब हुए हैं। लेकिन 1971 में जिस हद तक हमें रसवाई का सामना करना पड़ा, उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। बहरहाल मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, ना मैं अपनी अफवाज के खिलाफ बात करना चाहता हूं, ना मैं अपने सियासतदानों के और हुकूमत के खिलाफ बात करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप मुसलसल फील्ड मार्शल को बस ऐसे उठाते फिरेंगे, तो इसी चक्रों में आप कहते फिरेंगे कि हमने 1971 का बदला ले लिया, तो कोई बदला नहीं लिया। वो बड़ी शिकस्त थी। पता नहीं जिंदगी में क़यामत तक कभी कोई ऐसा मौका आए कि ना आए कि उस जंग का बदला हम ले पाए। तो ये जो हालिया जंग हुई है, ये बिल्कुल भी बदला नहीं है। अच्छा जी, लीमा खान साहब कहती है कि इमरान खान ने आज फिर अपने मौकफ को दोहराया है कि जिस मुल्क में जंगल का कानून हो, इस मुल्क में फील्ड मार्शल नहीं, जंगल का बादशाह होना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब की मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि पता नहीं कि कौन इनको मशवरे देता है, पता नहीं क्या किस तरीके से इनका दिमाग चलता है, पता नहीं इनको क्यों अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इनको क्यों इस बात की समझ नहीं आती कि ताकतवर जो लोग हैं उनसे आप मत्था लगा के आज तक कुछ भी हासिल नहीं कर सके। 2 साल से ज्यादा का टाइम गुजर गया आपको जेल के अंदर, और आपकी इसी हट दर्मी की वजह से, इसी हूड़ मत्ती की वजह से, इसी तरह के अलकबात जो आप मुंह से निकालते हैं, कभी यजीद कह दिया, कभी फिरौन कह दिया, कभी जंगल का बादशाह कह दिया, कभी यहिया खान पार्ट 2 कह दिया, कभी कातल कह दिया, कभी गद्दार कह दिया, इससे मसला हल नहीं होगा। आप सही हो सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का पता है कि आप इस वक्त जेल में क्यों मौजूद हैं, और आपको इस बात का पता है कि आप जेल से निकलना चाहें तो किस तरह से निकल सकते हैं। तो लिहाजा आपका बयानिया बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब ने अब पक्की पक्की ये तहिया कर लिया इस बात का कि मैं अब जेल से रिहा नहीं हूंगा। मेरी जितनी भी जिंदगी अब बच गई है वो मैंने जेल के अंदर ही गुजारनी है, वहीं पे मैंने जीना है और वहीं पे मैंने मरना है, मैंने जेल से बाहर नहीं निकलना। और दूसरी बात यह है कि जब आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था, तो उस वक्त
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान साहब ने कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूं। इमरान खान साहब ने कह दिया कि जंगल का कानून और जंगल का बादशाह। तो अलीमा खान साहबा चंद दिन पहले ये मिन्नते तरले कर रही थी कि जी मेरे भाई को रिहा करो, किस तरह से उनको रिहा करोगे, हम क्या करें कि इमरान खान की रिहाई हो जाए, क्या आप गिव एंड टेक करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि जी मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से तो मसला हल नहीं होगा। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, एक तरफ इमरान खान, एक तरफ इमरान खान की बहनें, इनका आपस में शायद प्रॉपर राब्ता ही नहीं है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। हर बंदे की स्टेटमेंट अलग एक स्टेटमेंट है। तो इमरान खान साहब कह लें, यजीद कह लें, नमरूद कह लें, फिरौन कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन इसका नुकसान यह होगा कि कोई भी बंदा इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं होगा और इमरान खान साहब डेस्परेट होकर कोई भी फैसला करते रहें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तड़ियां लगाते रहें, धमकियां देते रहें, कुछ फायदा नहीं होगा। इसका नतीजा मुख्तसर मेरी समझ में तो यही आता है कि इमरान खान साहब को 2 साल हो गए हैं जेल में, क्या उनकी जो भी जिंदगी है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब मैंने जेल में ही गुजारनी है। अच्छा जी, समड़ियाल में कल जिमनी इलेक्शन है। इस वाले से इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि समड़ियाल इलेक्शन में तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा डालें, इस जुल्म के निजाम के खिलाफ अपनी वाहद ताकत यानी वोट के जरिए फैसला दें। उन्होंने इलेक्शन चोरी का पूरा प्लान बनाया होगा, लेकिन आप लोग चौकन्ना रहें, फॉर्म 45 लेकर पोलिंग स्टेशन से निकलें और फॉर्म 47 मिलने तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद रहें। दांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को इसकी मकबूलियत का अंदाजा हो सके। देखें, ये हुकूमत मकबूल है, मकबूल नहीं है, आप किस हद तक मकबूल हैं, नहीं है, वोट आपको कितना पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ये सब अलग बातें हैं। जिसकी हुकूमत होती है, जिमनी इलेक्शन में सीट सिर्फ उसकी ही होती है। अगर इमरान खान हुकूमत में थे तो जिमनी इलेक्शन में सीट उसकी थी। अब चूंकि इमरान खान सब जेल में है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, तो कल का होने वाला इलेक्शन वो मेरिट के ऊपर आए, वो वोट के ऊपर आए, वो दांधली के जरिए से आए, वो खरीद के आए, वो चुरा के आए, जिस तरह से भी आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल का इलेक्शन हार जाएगी और मुस्लिम लीग नून कल का ये इलेक्शन जीत जाएगी। आप मेरी बात नोट कर लें। अच्छा जी, सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा जिसमें वो चूहा, बिच्छू, छिपकली को डिस्कस करते रहे हैं। तो मैं उनकी मुख्तसर सी ये कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, फिर मैं अपनी राय दूंगा कि उन्होंने चूहा, बिच्छू या छिपकली किसको कहा। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उन्होंने कहा कि चूहे ने ना चाहते हुए भी छिपकली खा ली, चूहे को कराहत तो आई लेकिन मरता क्या ना करता, चॉइस थी कि या छिपकली को निगलो या बिच्छू से निपटो। बिच्छू पहले भी कई बार डंग मार चुका था, अब भी डंग उठाए अपने गिरोह में धमकियां देता फिरता था। चूहा बिच्छू से खौफ खाता था, इसलिए छिपकली निगल ली। ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से उन्होंने बात की है। अच्छा, मेरा ख्याल है, मैंने काफी देर ये सोचा कि इतनी मुबहम सी बात की है। अब देखें, जानवरों के या कीड़े मकोड़ों के उन्होंने नाम लिए हैं, तो फिर किसके बारे में कहा होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूं, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने चूहा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कहा और छिपकली उन्होंने नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नून को कहा और बिच्छू उन्होंने इमरान खान को कहा। ये मेरा ऐसा ख्याल है। चलें खैर। अच्छा जी, इसके अलावा आज तोशाखाना 2 केस अडयाला जेल में उसकी समाअत हो रही थी। तकरीबन 4 गवाहान भी अदालत में मौजूद थे, अदालत भी लगी हुई थी, इमरान खान साहब भी अदालत में मौजूद थे। तो जब बुशरा बीबी को बुलाया गया तो उन्होंने अदालत में आने से इनकार कर दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको जज साहब बुला रहे हैं, गवाहान मौजूद हैं, जज साहब मौजूद हैं, तो आप अदालत में क्यों नहीं आना चाहती, उन्होंने कहा कि जी मैं एहतजाजन नहीं जाना चाहती क्योंकि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान तो उस वक्त मतलब जेल के अंदर जो कोर्ट है वहां पे मौजूद थे, तो फिर इस बात के ऊपर एहतजाज करने की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो अदालत में आती तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं अदालत में नहीं जाऊंगी। खैर, दोबारा से पैगाम भेजा गया और तकरीबन 3 घंटे तक अदालत इंतजार करती रही कि शायद बुशरा बीबी अदालत में आ जाए, जो गवाहान आए हैं उनकी शहादत रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि जब तक मुल्जमान की हाजिरी पूरी नहीं होती, गवाहान की शहादत रिकॉर्ड नहीं होती। तो बुशरा बीबी बहरहाल
कोर्ट के अंदर नहीं आई तो जज साहब काफी गुस्से में आए, नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आइंदा तारीख को, जो कि 3 जून फिक्स की गई है, बुशरा बीबी अदालत में हाजिर ना हुई तो उनकी जमानत मनसूख कर दी जाएगी। तो शखाना 2 में बुशरा बीबी चूंकि ऑलरेडी जमानत के ऊपर हैं, इमरान खान साहब की जमानत भी हो चुकी है, अब बुशरा बीबी जो गिरफ्तार हैं वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में सजा का सामना कर रही हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि जब अदालत का हुक्म था तो उन्हें अदालत में हाजिर होना चाहिए था। अच्छा जी, बात करेंगे इमरान खान साहब की, क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा। कहते हैं कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इस दफा तहरीक को पूरी मनसूबाबंदी और तैयारी के साथ चलाकर नतीजा खेज बनाना है। मुल्क भर में एहतजाज होगा, मैं जेल से खुद लीड करूंगा, इससे ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लग सकते। अच्छा, अब सबसे पहले आपके जहन में यह सवाल आएगा कि क्या इमरान खान साहब ने जो बात कही इसके ऊपर अमल करेंगे, या अगर तहरीक का आगाज करेंगे तो वो ये तहरीक क्यों शुरू करना चाहते हैं? अगर वो तहरीक शुरू कर देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या तहरीक कामयाब हो जाएगी या फ्लॉप होगी? चलें, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब चूंकि एक जिद्दी आदमी है, अगर उन्होंने कहा कि वो तहरीक शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि वो शुरू करेंगे। अब दूसरी बात यह आई कि वो तहरीक शुरू क्यों करना चाहते हैं। देखिए, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो ये समझते हैं कि उनका चुराया हुआ मैंडेट उनको वापस मिल जाएगा तो ये कभी भी नहीं होगा। अगर वो समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम वापस हो जाएगी तो ये भी कभी नहीं होगी। अगर वो समझते हैं कि उनकी रिहाई हो जाएगी तो ऐसा भी कभी नहीं होगा। अगर वो समझते हैं कि उनकी मखसूस नशिस्तें उनको वापस मिल जाएंगी तो यह भी कभी नहीं होगा। अगर वो समझते हैं कि आईन और कानून की बालादस्ती हो जाएगी तो यह भी कभी नहीं होगा। अगर वो समझते हैं कि अदलिया की आजादी हो जाएगी तो यह भी कभी नहीं होगा। मतलब कि इमरान खान साहब जितनी मर्जी तहरीक का आगाज कर लें, इख्तिताम कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जिस तरह से मैंने बात कही है ना, इमरान खान साहब का कोई भी मकसद हल होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इमरान खान साहब ने यह तहरीक शुरू कर दी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, मतलब किस हद तक वो कामयाब हो सकती है। तो मैं इसमें अपनी राय दूंगा कि इमरान खान साहब की यह तहरीक बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी। अब यहां यह सवाल पैदा होगा कि चलें, उनके मकासद तो हासिल नहीं होंगे लेकिन नाकाम तो हो जाएगी, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्यों नाकाम होगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप थोड़ा सा माजी को देखें। इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी, बल्कि एक दफा नहीं दी, एक से ज्यादा दफा दी। क्या नतीजा निकला? पूरे पंजाब से, पूरे सिंध से, पूरे बलूचिस्तान से एक बंदा भी नहीं निकला। कोई बंदा एहतजाज करने के लिए बाहर नहीं निकला। उसकी मैं वजह बताऊंगा कि क्यों नहीं निकला। इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक बंदा है जिसका नाम है अली अमीन गंडापुर। उसने लांग मार्च शुरू किया या उसने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया, और बल्कि 2 दफा ऐसा हुआ कि उसने बड़के मारी कि मैं इमरान खान साहब को रिहा करवा दूंगा, मैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें रिहा करवा दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं सर पे कफन बांध के निकलूंगा, मैं इमरान खान को डाला जेल से बाहर निकाल के ले आऊंगा, वगैरह वगैरह। ये आपको उनके सारे डायलॉग का पता है। लेकिन जब पहली दफा वो पूरी तैयारी के साथ निकले केपीके से अपने साथ काफिले को लेकर, तो जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचे, बल्कि अपने मतलूबा मुकाम के ऊपर वो नहीं पहुंचे थे, तो वहीं पे अपने लोगों को छोड़कर वो भाग गए और सीधा केपीके असम्बली से बरामद हुए और कहा कि मैं किस तरह से वहां से निकला, मैंने किस तरह 12 अजला क्रॉस किए, वगैरह। आपको सारी सूरत का पता है। मतलब एक बंदा जिसकी ड्यूटी इमरान खान साहब ने यह लगाई थी कि तुमने फलां जगह पे पहुंचना है, वहां जाके तुमने स्टे करना है, तुम्हें जैसे मैं कहूं तुमने वैसे करना है, और अपनी मर्जी के साथ तुमने कुछ नहीं करना। वो बंदा इमरान खान साहब के साथ भी बेवफाई करता है, अपनी जमात के साथ जो लोग उसके साथ आए हुए थे उसके साथ भी वो धोखा करता है, बेवफाई करता है और वहां से भाग जाता है। चलें, मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब इसका सख्त बुरा मनाएंगे और सख्त किस्म के एक्शन लेंगे और गंडापुर को कहेंगे दफा हो जाओ, भाग जाओ, तुम्हारी इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर यह समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब ने अभी तक टॉलरेट क्यों किया। अच्छा, चले दूसरी बात। उसके बाद फिर गंडापुर बुशरा बीबी को साथ लेकर निकला, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कफन बांध के निकलूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं इमरान खान को लेके आऊंगा, वरना मैं घर वापस नहीं आऊंगा। क्या हुआ? थोड़ी सी फेंटी पड़ी,
और सारे के सारे भाग गए, गंडापुर भी भाग गया। देखें ये जो बयानियां बनाते हैं ना जी, गोलियां सीधी चला दी गई, हमारे बंदे मार दिए गए, चलें ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। गंडापुर अगर वहां रुका रहता तो किसी ने उसको नहीं मारना था, बुशरा बीबी अगर वहां पर रुकी रहती तो किसी ने उसको नहीं मारना था। लेकिन चलें, डर गए कह लें, खौफजदा हो गए, कंप्रोमाइज हो गए, कुछ भी हो गया, वहां से ये भाग निकले। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा कि अली मीन गंडापुर को तो इमरान खान साहब पहले ही आजमा चुके हैं, क्या उसे दोबारा से आजमाना चाहते हैं? तो दोबारा से भी आजमा के देख लें, गंडापुर साहब कंप्रोमाइज्ड हैं, वो करेंगे जो उन्हें हुक्म मिलेगा। दूसरी तरफ से वो कुछ नहीं करेंगे जो कि इमरान खान साहब उनको कहेंगे। तो लिहाजा गंडापुर साहब के ऊपर तो इत्तेकाद करना बिल्कुल गलत बात है। तो फिर तहरीक का क्या बनेगा? इमरान खान साहब की तहरीक का कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो मर्जी कर लें। वो कहते हैं ना, मैं जेल में बैठ के लीड करूंगा। भाई जेल में बैठ के आप लीड नहीं कर सकते, आपके खिलाफ मजीद ये इल्जाम आएगा, बल्कि आपके खिलाफ एक और मुकदमा बन जाएगा। बल्कि अडयाला जेल का सुप्रीडेंट आपके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवा देगा कि ये बंदा जेल में बैठकर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, शरारतें कर रहा है, फसाद बर्पा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है। इमरान खान की मुलाकातें बंद हो जाएंगी। यानी कि अगर पहले जो थोड़ी बहुत आप समझते हैं कि मुझे सहूलत मिल रही है, वो सहूलत भी आपसे छीन ली जाएगी। पहले जो मुलाकातें होती थी, पार्टी के लोग, वकला, बहनें मुलाकात करती थी, वो मुलाकात रोक दी जाएगी। आप जेल से बैठ के किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से आप अपनी पार्टी को गाइड करेंगे कि आपने क्या करना है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लीडरशिप की इतनी शदीद कमी है कि आप यह समझ लें कि तकरीबन ना होने के बराबर है। कहां है लीडरशिप? पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में कहां है लीडरशिप? क्या वो अवाम के साथ कनेक्टेड हैं? लोगों को क्या पड़ी है कि लीडर की गैर मौजूदगी में, कि जबकि उनका लीडर जेल में मौजूद है और ग्राउंड के ऊपर कोई भी बंदा, उनका कोई कैंडिडेट, उनका कोई एमपीए, एमएनए उनके साथ मौजूद नहीं है, राब्ते में नहीं है, तो वो किसके सर पे घरों से बाहर निकलेंगे? मतलब वो क्यों पुलिस से टकराएंगे, क्यों डंडे खाएंगे, क्यों अपने खिलाफ मुकदमात बनाएंगे, क्यों वो जेलों में जाएंगे? सोए हुए बच्चे का कोई भी मुंह चूमने को तैयार नहीं होता। तो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है, उनके पास लीडरशिप ना होने के बराबर है। तो कौन मोबिलाइज करेगा, कौन मोटिवेट करेगा, कौन घरों से बाहर निकालेगा, किस तरह से यह तहरीक शुरू होगी, कहां तक जाएगी, कितने दिन तक चलेगी, इसका क्या नतीजा निकलेगा, कुछ पता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने ये जो पंगा लिया है ना, एक आवाज निकाल के कि मैं ये तहरीक शुरू करूंगा, कुछ भी नहीं होगा। ना क्यादत मौजूद होगी, ना लोग घरों से बाहर निकलेंगे, बल्कि हुकूमत पहले ही इसका बंदोबस्त कर लेगी। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चूंकि एक पेज के ऊपर है, तो क्रैकडाउन हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, मुकदमात बनेंगे, फैंटी लगेगी, जेलों में डाला जाएगा। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि इस तहरीक का कुछ भी नहीं बनेगा और इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, और यह तहरीक सिर्फ नाकाम नहीं होगी बल्कि बुरी तरह से नाकाम होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।